चाहिए। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं त्रिकोणमिति गणित एक्सरसाइज 8.1। हम संक्षिप्त में कंसेप्ट बताएंगे, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादा समय ले आया था। हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। थोड़ा बता दें आपको कि हम त्रिकोणमिति गणित में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम जो है त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के अंतर्गत ही हम उसके भुजाओं और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित में खास तौर पर हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज के ही संबंधित सारे कोणों और सारे भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण त्रिभुज होता है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कुछ शर्तें होती है। कुछ नाम रख लेते हैं हम, जो आपको नाम रखना नाम रख लीजिए। देख लीजिए, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बनाया हमने, जिसमें कोण B समकोण किया है, यानी कोण B 90 डिग्री बनाया है। 90 डिग्री का मतलब होता है यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कुछ होता है शर्त कि समकोण के सामने वाला भुजा समकोण के सामने वाली भुजा होता है कर्ण। समकोण के ये समकोण बन रहा है, इसके सामने में जो भुजा है ये भुजा, इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं और इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस, इसलिए कि हमको इसको H कहते हैं, ऐसे सूचित करते हैं। छोटे ये सूत्र बताए हमने आपको। और क्या होता है, एक भुजा हो ही गया, बच गया दो भुजा। दो भुजाओं में एक भुजा लंब होगा और एक भुजा आधार होता है। भुजा लंब और आधार ये दो भुजाएं आपस में बदलती रहती है, यानी कर्ण नहीं बदलता है। एक पॉइंट आपका पहला हो गया, पॉइंट दूसरा होगा कि कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण भुजा नहीं बदलता, कर्ण भुजा नहीं बदलता। कर्ण इसलिए नहीं बदलता है कि कर्ण जो है त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजाएं होती है और बड़ी भुजाएं बदल नहीं सकते हैं। ये दो भुजाएं बदलती हैं। कैसे बदलता है? एक होता है इस चिन्ह को हम बोलते हैं थीटा। ऐसा चिन्ह होता है, इसको हम थीटा कहते हैं। थीटा का मान होता है कोण। थीटा का मान क्या होता है? कोण होता है। कोण में जो भी मान हो, नंबर 4 नंबर हो जाएगा। थीटा के सामने, तो ध्यान देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा होता है लंब, इसको हम P सूचित करते हैं। थीटा, मान लीजिए हमने थीटा यहाँ रख दिया। थीटा हमने क्या किए हैं कि C पर रख देते हैं। थीटा को हम C पर रख देते हैं। तो जब ये जिस कोण को हम इंगित करेंगे, उस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। इसको हम P कहेंगे, यानी कि लंब कहेंगे। अगर मान लीजिए आप हमारा मानेंगे क्या, देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा भुजा क्या होगा? आधार होगा। भुजा 3 होता है, लंब, कर्ण और आधार। तो ये कर्ण हो गया और थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो लंब के सामने भुजा क्या होगा? लंब कहते हैं, ये आधार हो गया। 3 भुजाएं होती है। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं रखेंगे आप थीटा, हम थीटा यहाँ रख देंगे, तो क्या होगा? लंब नीचे वाला भुजा हो जाएगा। याद रखेंगे, क्योंकि यही आपको अभी जरूरत पड़ेगा जब आगे हम लिखेंगे कि थीटा को हम C पर रखें। कभी हम C पर रखेंगे, कभी हम A पर रखेंगे, और B पर रख नहीं सकते हैं क्योंकि B जो है हमारा समकोण है। समकोण पर थीटा नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ थीटा अंकित किया हुआ है, और जिस कोण का मान नहीं दिया होता है उस कोण का मान ज्ञात करते हैं। हमने पहले बताया थीटा का मतलब कोण का मान होता है। कोण का मान जो अज्ञात हो वहीं पर थीटा दिया जाता है। तो थीटा तो ज्ञात है कि 90 डिग्री है, इसके सामने वजह कर्ण है, तो कभी थीटा यहाँ होगा या तो यहाँ होगा।
जब यहाँ होगा तो ये लंब होगा और यहाँ होगा तो ये लंब होगा, तो बच जाएगा जो आधार होगा। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा एक सूत्र होता है, थोड़ा सा याद फिर दिला दे कि आपने पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण देखिए हमने कर्ण क्या कहे हैं, कर्ण होता है h, कर्ण क्या है h है, h का स्क्वायर बराबर लंब, लंब होता है p का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है b, यानी कि हो गया h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h रहने दीजिएगा, आप स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो रूट में हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि h का अगर h निकालना हो, मतलब कि आपको कर्ण निकालना हो, त्रिभुज की दो भुजाएं दिया होता हो, अगर कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको p निकालना हो तो फिर दे देंगे रूट अंडर, बड़ा भुजाओं में छोटा भुजा घटाएंगे, याद रखेंगे बड़ी भुजा कर्ण होता है, इसलिए बड़ी भुजाओं में से घटाएंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको b निकालना हो तो फिर वही करेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कर्ण नहीं बदलता, याद रखेंगे। और कुछ सूत्र भी जो है आपने ध्यान पढ़े थे, तो फिर से ध्यान दिला दें कि होता है, छोटा सा हम करते हैं। इसको पढ़ते हैं लाल बट्टा काका, हाँ लाल बट्टा होता है काका, मतलब एल ए एल के ए, ये हो गया लंब, आई कर्ण, ये क्या पढ़ेंगे लंब पढ़ेंगे। एल का मतलब लंब होता है, के मतलब कर्ण होता है, ए मतलब आधार हो गया, के मतलब कर्ण हो गया, एल मतलब लंब है, ए मतलब आधार है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया, ये हो जाएगा साइन, आधार बटे कर्ण हो जाएगा कॉस, लंब बटे आधार हो जाएगा tan। हमने त्रिकोणमिति गणित में 6 को त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। क्या त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे? 6 को त्रिकोणमिति अनुपात कितना पढ़ते हैं? 6 को पढ़ेंगे, जिसमें होता है साइन कॉस टैन। अब इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक, कॉसेक कॉट, कॉसेक सेक और कॉट, कॉटेक सेक कॉट, ये इसका उल्टा होता है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 को होता है, जिसमें साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अगर हम साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टैन बराबर लंब बटा आधार। हम जब इसका निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। बताएं, आपको कंसेप्ट बहुत कम बताएंगे, कंसेप्ट कम बताते हुए आगे चलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B समकोण बनाना है। आपको इंगित कर दिया है कि कोण B ही समकोण बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक त्रिभुज की रचना कीजिए। आप एक त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले हमने बताया हुआ है कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में आप ABC रखिए, क्योंकि उसमें बताया है किताब में त्रिभुज ABC, तब त्रिभुज ABC रखेंगे। अगर कोई नाम ना दिया हो तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख देंगे, अमस्या, पूर्णिमा, धोगना, मोगना, मंगला, चाहे जो रखना हो नाम में तो रखना। किसी का माँ और किसी का माँ बच्चों का नाम मंगला रखता हो तो कोई पूछने नहीं आता कि मंगला क्या रखे, उसका मर्जी। उसी प्रकार आप भी नाम रखने के लिए स्वतंत्र है, जो आपकी मर्जी हो नाम रख सकते हैं। लेकिन इसमें किताब में अंकित किया हुआ कि ABC रखना, तो ABC रख दिया हमने। कहा कोण B समकोण बनाना है, तो देखिए हमने कोण B समकोण बना लिया है। B कोण जो है समकोण है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा भुजा हो गया? कर्ण हो गया। ये कौन सा भुजा? कर्ण है।
और अंकित इसमें नहीं किया गया कि कहाँ पर कौन रखा हुआ है, तब जो है ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसमें कुछ दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, AC नहीं दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज में दो भुजाएं दिया हुआ है, AB देखिए AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC आप चित्र पर अंकित कर लेंगे, चित्र पर अंकित कर लेंगे, बच जाएगा AC यानी कर्ण बच जाएगा। कर्ण नहीं पता, हमने पहले क्वेश्चन बताया है, कर्ण आपको नहीं मालूम हो तो कर्ण क्या सूत्र लगा देंगे, कर्ण बराबर क्या होगा, रूट बराबर H बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। हम इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे यानी कर्ण निकालेंगे। AC नहीं निकला हुआ, AC निकालिए, लिखेंगे AC। त्रिभुज के तीनों कोण पता होना, याद रखिएगा त्रिभुज के जब तक तीनों भुजाएं ज्ञात न हो जाए तब तक आप त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 गो पद होता है, इस 6 को कोई ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आपको तीनों भुजाएं ज्ञात होगा तो ही आप 6 पद निकाल पाएंगे। तो आइए हम क्या करेंगे, हम इस भुजा को ज्ञात करेंगे। AC बराबर हमें सूत्र में लिखा है यहाँ पर √p² प्लस b²। तो वही कर दीजिए कि दोनों भुजाओं को हम क्या करते हैं, वर्ग को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा सूत्र में होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर दीजिए, AB का स्क्वायर, AB कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर लिखिए, प्लस BC है 7 का स्क्वायर लिख लीजिए। आप 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर हुआ 4 का 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4 हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 500 कितना 576 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुने 24, जब गुना करेंगे तो 576 होगा। जोड़ 7 के पढ़ेंगे, 7 बार 7 का वर्ग करेंगे तो होगा 7 49। फिर क्या करेंगे, आप रूट के अंदर में जोड़ लीजिए, संख्या को जोड़िए, 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1, ये 4 है और ये 7 है, 7 4 11, हाथ बड़ा 1 12, हाथ में फिर 1 बच जाएगा, ये 4 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हाथ वाला 1 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, 625 हो गया। हम जानते हैं आप ये 625 का वर्ग होता है, 25 का वर्ग 625 होता है, 25 के 25 से गुना करेंगे 625 होता है, यानी स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, निकल जाएगा बाहर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकल गया हमारा, निकल गया 25 सेंटीमीटर AC निकल गया, कर्ण निकल गया। त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो आपको जो कहेगा वो ज्ञात कर लेंगे। आपके नीचे में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर में दिया हुआ है साइन A ज्ञात करना, साइन A और कॉस A। साइन A मतलब क्या बताया हमने, A क्या है, थीटा है, जो थीटा अंकित कर रहा है A पर, यहाँ पर थीटा अंकित कर रहा है बहू, यहाँ पर थीटा रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण तो रहेगा ही और आधार बदल जाएगा। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण तो वही रहेगा, आप किसके बदला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है P और कर्ण, लंब P और कर्ण H, P बटे H, साइन बराबर होता है P/H। तो P का मान दीजिए, P क्या हो जाएगा, इसके सामने बोला भुजा ये हो जाएगा P, तो P हो गया 7 और कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण रहेगा 25। साइन के बाद निकालना है cos A, cos बराबर सूत्र लिखा है हमने, आधार बटे कर्ण, आधार क्या होता है B और कर्ण क्या है H। तो सूत्र याद रखेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, साइन बराबर P/H, cos बराबर B/H, tan बराबर P/B, याद रख लीजिएगा। तो cos बराबर होता है B/H, तो B देखिए, B क्या हो जाएगा बाबू, देखिए इसके सामने वाला हो जाए, ये लंब है और ये कर्ण है, तो हो जाएगा आधार 24, आधार हो गया 24 और बटा कर्ण हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया हुआ क्या,
दिया है कि साइन सी और कॉस सी। क्या किया देखिए बताते हैं, यहाँ पर थीटा पर रखा था, अब थीटा को रख दिया सी पर, अब थीटा को क्या रख दिया सी पर रख दिया है, तो फिर आप चेंज कर देंगे साइन सी को, सूत्र वही रहेगा क्या P बाय एच, तो P क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा P हो जाएगा, P हो गया 24 और H हो गया 25, ठीक है। फिर उसी प्रकार cos लिखेंगे, cos C बराबर होगा B बाय एच, तो B क्या हो जाएगा 7 और H हो जाएगा 25। यही आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। बोर्ड बहुत छोटा है बच्चों, थोड़ा इसको नोट कीजिए आप, फिर हम आपको बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, तो देखिए ध्यान से। बच्चों आपने 8.1 का पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है या स्क्रीनशॉट किए जो भी किए। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 8.13, एक चित्र दिया हुआ है, बगल में एक चित्र बना हुआ है, हमने बताया पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज ही दिया हुआ है, इसमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का नाम अंकित किया हुआ है PQR। देख रहे हैं आप कि Q समकोण बन रहा है, Q समकोण है तो इसके भुजा सामने ही कर्ण हो गया। तो कुछ दिया हुआ भी है, दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। लंब और कर्ण दिया हुआ है बच्चों, तो निकालना हमको क्या है आधार। बताया त्रिभुज के तीनों भुजाओं जब तक ज्ञात नहीं कर ले हम त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 चित्र नहीं निकाल सकते हैं। 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपके त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात करनी होगी। तो क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। PQ दिया हुआ मतलब लंब दिया हुआ है, लंब बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया हुआ है, PR क्या है कर्ण है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है QR, मतलब हमें B ज्ञात करना है, B नहीं मालूम है, आधार नहीं मालूम है, आधार ज्ञात कीजिए। हमने बताया सूत्र पहले लिखाए हुए थे, उसमें B बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, हमने याद रखिएगा। याद करने मतलब क्या है, बड़ा भुजा में से क्या करेंगे, छोटा भुजा घटा लेंगे। बड़ा भुजा में छोटा भुजा घटाना है तो बड़ा भुजा क्या होता है H स्क्वायर, अब छोटा भुजा क्या है P स्क्वायर, मतलब कि B बराबर हो जाएगा, आपको तो याद रखेंगे B बराबर होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो रूट दीजिए और H स्क्वायर, H हो गया आपका 13 का स्क्वायर लिखिए और माइनस है 12 का स्क्वायर लिखिए। आप जानते होंगे बच्चों 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग करेंगे 13 3 169 होता है, माइनस 12 का जब वर्ग करेंगे आप मतलब 12 गुने 12 करेंगे तो 12 बड़ा ये 144 होता है। आप फिर क्या करेंगे 169 में से 144 जब घटाएंगे आप, घटाइए 4 घटाएंगे 9 में से तो 5 होगा, ये 4 घटाएंगे 6 में से 2 होगा, 1 से 1 खत्म हो गया। रूट में कितना हो गया, रूट में 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है, सभी बच्चों को पता होगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, मतलब 5 का वर्ग 25 होता है। रूट खत्म, वर्ग खत्म, बच गया 5, मतलब हमारा ये भुजा आ गया 5 है। 3 भुजाएं ज्ञात हो गई। अब तो आसान है, अब तो आसान है। अब क्या करेंगे, कहता है tan P माइनस cot R ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट लिख लीजिए व्यंजक। व्यंजक दिया हुआ है tan P माइनस cot R। tan P, tan का सूत्र क्या होता है P बाय B, tan का सूत्र P बाय B। tan P में चल जाइए, यहाँ पर चल जाएंगे तो हो जाएगा P, समझ गए। P बाय क्या होता है P बाय B, तो P हो गया 5 और B हो गया 12, तो हो जाएगा यहाँ 5/12 माइनस cot R। फिर यहाँ चला जाएंगे R पर, तो R पर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा ई लंब हो जाएगा ना, वो ई लंब हो जाएगा और ये
आधार हो जाएगा। तो कॉट बराबर होता है बी बाई पी, बी बाई पी, बी हो जाएगा आपका 12 और पी हो जाएगा 5, तो 5/12। आप याद रखेंगे सूत्र, या लिखिए देते हैं सूत्र, यहाँ लिखिए देते हैं, फिर देखिए लीजिए। टेन बराबर होता है पी बाई बी और माइनस कॉट बराबर होता है बी बाई पी। जब आप देंगे मान तो जो है हो जाएगा आपका पी, जब चल जाएंगे पी पर जाएंगे तो हो जाएगा ये पी। तो 5 हो गया बच्चों, देखिए 5/12 माइनस हो जाएगा 5/12। जब इस दोनों को लघुत्तम लेंगे 12 का लघुत्तम लेंगे तो होगा लघुत्तम 12। आपने बट्टा वाला जोड़ जानते होंगे, घटाव जानते हैं, तो क्या होगा 5 - 5 बराबर हो जाएगा 0/12। 12 को कितना पढ़ेंगे 0 आएगा, 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। यही आपका tan p माइनस कॉट r का आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि साइन a बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि साइन a बराबर, यदि साइन a लिखा हुआ है, साइन a बराबर 3/4। क्वेश्चन आपके पास किताब में है, किताब में भी देख सकते हैं, आपके पास किताब में है साइन a बराबर 3/4। तो कॉट a और tan a निकलना है। बस ध्यान दें कि आपका फिर से वही बात है जो से आपने बनाया है, दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आप ये भी देखिए ए लिखा हुआ, मतलब कि इसमें नाम ABCD ही दिया हुआ है, तो आप भी ABCD ही अंकित कीजिए। कहा कि ए, तो ए मतलब कि यहाँ थीटा रखा हुआ है, बताया हो ना कि जहाँ पर आपको साइन के साथ में रखा हुआ वह थीटा दिया हुआ है। और 3/4 साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H, मतलब P है 3 और H हो गया 4। यहाँ लिख लीजिए P बराबर 3 और H बराबर 4। P और H दिया हुआ, मतलब कि ये इसके सामने का भुजा H होता है, H दिया हुआ है, और इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब कहते हैं, ये थीटा के सामने भुजा लंब होता है, तो लंब दिया हुआ है 3। तो निकालना क्या हमको, आधार निकालना है। हमने कई बार बताया आपको सूत्र बता करके अभी कि आधार कैसे निकालेंगे, तो हम इसीलिए लिख देते हैं b बराबर क्या होगा, √अंडर बड़ा भुजाओं में से घटाएंगे, मतलब h² माइनस p²। आप लिख लीजिए h का मान रखिए 4 का स्क्वायर और माइनस p का मान रखिए 3 का स्क्वायर। 4 और 3 का वर्ग कीजिए फटाफट तेजी में, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16 होगा, और माइनस हो जाएगा 3 का वर्ग 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। बच्चों देखिए ध्यान से, वर्ग जो है 7 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हम इसको रूटे में छोड़ देंगे 7। तीनों भुजा ज्ञात हो गया, त्रिभुज के तीनों भुजाएं हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गई। तो आपको जो निकालना है हम वो निकाल सकते हैं। इसमें दिया हुआ है tan कहते हैं cos a और tan a। देखिए cos a, COS a, आपको जब a पर दिया तो कोई भुजा चेंज नहीं होगा, ए हो गया आपका कर्ण, ये लंब और ये आधार। cos बराबर होता है b/h, तो b हो गया बउआ, देखो b हो गया √7 और h हो गया 4। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है tan cos a बस tan a। tan में जाइए, tan का सूत्र ने बताया है, tan बराबर क्या होता है P/B। P क्या हो जाएगा बउआ, देखिए क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, P होता है, लंब होता है। लंब हो गया 3 और B हो गया √7। यही आपका हो गया आंसर। बहुत छोटा सा है, देखिए फटाफट नोट कीजिए, बहुत तेजी में नोट कीजिए फटाफट। 3 नंबर के बाद बच्चों देखिए 4 नंबर है कि cot a 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर 8 क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में। 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। तो निकालना है साइन a और सेक a। हमने बताया हुआ है त्रिभुज की जब 3 भुजाएं हमें ज्ञात हो जाए तो त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो हम तीनों भुजाओं ज्ञात करने का तरीका बताए हुए हैं आपको। इसमें क्या कर, देखिए ध्यान से,
15 कॉट ए बराबर 8 है। 15 क्या है, कॉट का गुना में है, तो 15 इधर से ये बराबर किस पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर जाएगा कॉट ए बराबर बच्चों देखिए 8 और 15 इधर भाग गुना में था, इधर आ गया भाग में, मतलब कॉट ए बराबर हो गया 8/15। सेम पहले क्वेश्चन जो था बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया बच्चों। ध्यान दीजिए, एक आप इमेज फिर से बना लेंगे, आप इमेज बना लीजिए। इमेज में देख लीजिए ABCD है, ABCD आप नाम रख लीजिए। और देखिए कॉट बराबर सूत्र होता है, कॉट बराबर होता है B/P, कॉट बराबर होता है B/P, मतलब B दिया हुआ है 8 और P दिया हुआ है 15। तो हमें क्या नहीं मालूम है, H नहीं मालूम है, यानी कि समकोण के सामने वाला भुजा H नहीं मालूम है, हमें P मालूम है। A के जगह पर दीजिए, P हो गया आपका 15 और B हो गया 8। 15 और 8 दो को भुजा दिया हुआ, तो एक को भुजा ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे, H निकाल लेंगे ना, H निकाल लेंगे, आप H निकाल लेंगे। H में क्या होगा कि दोनों का हम वर्ग कर लेंगे, P² प्लस B²। अब इसको निकालने के बाद फिर आप दो को जो है मान दिया हुआ है, सेक ए और क्या कहते हैं साइन ए और सेक ए, दो निकाल लीजिएगा। आइए 5 नंबर आइए, बाकी आप बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, फिर हम बता देंगे उसको। आइए 5 नंबर में आइए। 5 नंबर में क्वेश्चन है वही फिर से दिया हुआ, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन करें। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बताया 6 गो होता है, साइन कॉस टैन कॉस सेक और कॉट, 6 गो होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है। तो 5 नंबर में दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, इसको थीटा पढ़ते हैं, सेक थीटा बराबर 13/12। इसमें आपको कोई भी कोण इंगित नहीं किया है, हमने बताया ना कि कोण इंगित जो करता हो तो सामने भुजा लंब होता है, लेकिन इसमें कोई कोण नहीं दिया हुआ है। अपना मर्जी से कुछ भी नाम रख लीजिए, यहाँ थीटा दिया, PQ दीजिए, MN दीजिए, जो नाम रख लीजिए, इसमें आपकी जो मर्जी आप नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी नाम जो रखना हो। हमने PQ और नाम रख दिए चित्र का। ये आपका समकोण हो गया, सामने भुजा कर्ण हो गए, वो सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस होता है B/H, P हो गया H/B, उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर देखो, कॉस थीटा होता है B/H, तो सेक हो जाएगा इसका उल्टा, H ऊपर B नीचा, वही देखिए H ऊपर B नीचा कर दिए, H ऊपर B नीचा कर दिए। तो ये आपका हो गया सेक बराबर, तो H बराबर कितना हो गया बाबू, H बराबर हो गया 13 और B बराबर हो गया 12। तो बच गए P ज्ञात करना। देख लीजिए यहाँ ये सामने वाला भुजा ये हो गया H और ये हो गया 12, तो ये भुजा ज्ञात करना, QR ज्ञात करना। फिर वही कहेंगे जो सूत्र आपने पहले लगाए थे, वही सूत्र फिर से लगाएंगे P बराबर क्या होगा, √H² माइनस B²। फिर वही कीजिए, H का मान दीजिए 13 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे, अब हल नहीं करेंगे हम आगे। 13 का स्क्वायर करेंगे आप, 13 169 होता है, 12 का स्क्वायर 12 पर 144 होगा, 169 में से 144 जब घटाएंगे आप तो हो जाएगा ये 25, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि आपका ये आ गया भुजा 5। तीनों भुजाएं आ गया, त्रिभुज के तीनों भुजाएं आ गया, तो फिर आप त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 गो परिकरण होता है, आप 6 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो हम इतना ही बताएंगे, 5 को क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।